नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2026 का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। उससे पहले 7 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। हाल ही में चर्चा में रहा वल्लनाडु ब्लैक बक सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? वल्लनाडु तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में एच के दुआ का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध, ये पत्रकार थे साथियों, अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में हाल ही में पहली बार किस भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। अटुकल पोंगल त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? अटुकल पोंगल केरल में, और पोंगल पूछा जाता तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम को हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन के बार्सिलोना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में हट्टी रिसाला उत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में हट्टी रिसाला उत्सव। अगला प्रश्न, हाल ही में माता से बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क हो जाएगा। 10वां प्रश्न था, क्लीन कुकिंग परियोजना हाल ही में किस देश ने मंजूरी दी है? क्लीन कुकिंग म्यांमार। क्लीन कुकिंग म्यांमार। 11वां प्रश्न, भारतीय जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन हाल ही में कब किया गया? 1 मार्च से 7 मार्च, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है। 5 मार्च 1931 को इतिहास में कौन सी घटना हुई थी? इतिहास का इंपॉर्टेंट डेट क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हो। 5 मार्च 1931। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबा सोल को किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनाया गया? तो श्रीनगर सेंट्रल जेल की एसपी बनी है पहली महिला। पात्र निर्माता आयातक योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा शुरू किया गया। ये था साथियों 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 8 मार्च के करंट अफेयर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अमेरिकी देश को पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया? उत्तर हो जाएगा चिली। चिली साथियों अमेरिकी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो। इसी को अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, जिसके जिसके वर्तमान में डीजी है टेड्रोस अघानम घेब्रेयस। हम लोग कई बार पढ़े हैं टेड्रोस अघानम घेब्रेयस। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा को। इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948। इसी उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी ने साथियों चिली को अमेरिका का पहला कुष्ठ रोग मुक्त डिक्लेयर किया है। कुष्ठ रोग क्या होता है? इसे लेप्रोसी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और अन्य नाम इसका है हैंसन। हैंसन या लेप्रोसी। दुनिया का दूसरा और अमेरिका का पहला देश बना है चिली। और अगर विश्व का पहला पूछा जाएगा, दुनिया का पहला पूछा जाएगा, तो जॉर्डन हो जाएगा। 2024 में जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से होता है। कौन सी बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसकी जागरूकता के लिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को दुनिया में विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और हमारे भारत में 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के शहीद दिवस 30 जनवरी के दिन। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 25 जनवरी। अगला प्रश्न, किस देश में स्थित येलो स्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए में साथियों सबसे पुराना पार्क है येलो नेशनल पार्क। दुनिया का सबसे पुराना पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। यह अमेरिका में स्थित है। इसमें साथियों दुनिया का सबसे ज्यादा गीजर है। दुनिया का सर्वाधिक गीजर कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। गीजर क्या होता है? जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में से जब मैग्मा और लावा नहीं निकलता है, तो इसमें से गर्म पानी और धुआं निकलता है साथियों। तो जो गर्म पानी धरती से निकलता है ज्वालामुखी के मुंह क्रेटर के द्वारा, उसी को गीजर कहा जाता है। दुनिया में सर्वाधिक गीजर अमेरिका में ही है। सर्वाधिक गीजर अमेरिका में है। इसमें सबसे फेमस एक है ओल्ड फैथफुल गीजर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ओल्ड फैथफुल गीजर कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क में ही है। यहीं पर यहीं पर साथियों दुनिया का सबसे बड़ा एसिटिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर कौन सा है? तो एचिनस है। इसी में विस्फोट हुआ है। एसिडिक मतलब अम्लीय। तो अम्लीय है तो क्या इसमें अम्ल है? तो सल्फेट और क्लोराइड। सल्फेट और क्लोराइड ध्यान रखिएगा। 6 साल बाद इसमें विस्फोट हुआ है। 6 साल पहले भी विस्फोट हुआ था, 6 साल बाद फिर से इसमें विस्फोट देखा गया है।
अगला, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। हर वर्ष नई दिल्ली में जनजातीय कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हुआ है। 2 से 13 मार्च 2026 तक इसका आयोजन होगा। इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं जुएल ओरांव साहब, इसी ने उद्घाटन किया। इसमें होगा क्या, महत्वपूर्ण क्या है, 75 से ज्यादा इसमें जनजातीय कलाकार उपस्थित होंगे, भाग लेंगे और यह 1000 अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कौन से मैस्कट का अनावरण किया है? आप सभी जानते हैं 2011 में लास्ट टाइम में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में जनगणना होना था। कोविड 19 के कारण जनगणना पोस्टपोन हुआ, फिर से अब जनगणना होने वाला है, जिसे जनगणना 2027 नाम दिया गया है। इस जनगणना को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी हाल ही में लोकसेवा आयोग में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराया जाता है। और यह जो है 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्रीय विषय में शामिल है। ध्यान रखे रहिएगा, केंद्रीय सूची का विषय है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची का विषय है 7वीं अनुसूची में। गृह मंत्रालय करेगा तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इसीलिए इन्होंने मस्कट का अनावरण किया। मस्कट मतलब होता है शुभंकर, और शुभंकर है प्रगति और विकास। ध्यान रख रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मार्च महीने का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अगर सेलेक्ट किया जाए 1000 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ये होगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक एक एक बात। पहली बार यह जनगणना होगा जो पूर्ण डिजिटल होगा, फुल्ली डिजिटल पहली बार जनगणना होने जा रहा है। इसमें 30 लाख प्लस कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। जो भी कर्मचारी ड्यूटी में लगेंगे, शिक्षक वगैरह, उनको जनगणना अधिकारी ही कहा जाएगा। 16 भाषाओं में इस बार जनगणना होगा। इस बार ऑप्शन रहेगा सेल्फ इन्यूमरेशन का भी, स्वगणना का भी ऑप्शन रहेगा। आपको वेबसाइट या पोर्टल या एप्लीकेशन दिया जाएगा, उससे आप अपने भी डेटा को फिट कर सकते हैं। यह 16वें क्रम का जनगणना होगा जो 2 चरण में आयोजित होगा। पहला 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक और दूसरा होगा 20 फरवरी 2027 तक। 20 फरवरी 2027 से शुरू होगा। पहले चरण में सिर्फ घरों का, मकानों का गणना किया जाएगा और सेकेंड चरण जो होगा इसमें परिवार के सदस्यों का काउंटिंग किया जाएगा। शुभंकर मस्कट किसको डिक्लेयर किया गया है? प्रगति और विकास को। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जनगणना से। लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुआ था, 2021 का कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था। कोविड 19 इसकी वजह से पोस्टपोन हुआ। 2027 में पुनः से हो रहा है। इस समय हमारे देश के जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली साहब है। सी चंद्रमौली साहब जनगणना आयुक्त है। प्रथम अगर पूछा जाए तो सी प्लॉडेन, प्लॉडेन साहब थे, सी नहीं है। ये प्लॉडेन बस नाम याद रखिएगा, डब्लू प्लॉडेन नाम था इनका, डब्लू प्लॉडेन। ये प्रथम जनगणना आयुक्त है। वर्तमान जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली साहब है। ये हमारे भारत का 16वां जनगणना है। लास्ट टाइम जो 11 में हुआ था, 2011 में, वो 15वां जनगणना था। उस समय जो 15वां जनगणना हुआ था उसमें हमारे देश की आबादी पूछा जाए तो 1 अरब 21 करोड़ थी। 1.21 अरब हमारे देश की आबादी थी। 1.2 अरब आबादी यानी 121 करोड़ आबादी आबादी हमारे देश की थी। इसमें ग्रोथ रेट अगर पूछा जाए तो 17.5%, 10 की वृद्धि हमारे भारत में जनसंख्या की हुई थी। कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। 7वीं अनुसूची में कराया जाता है। केंद्र विषय या संघ सूची का विषय है। अच्छा, पूछा है जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1921 को कहते हैं। इस वर्ष जो है जनगणना नकारात्मक हो गई थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? 1971 के जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में, अंग्रेज लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। पहली बार नियमित रूप से 10 की जनगणना कब शुरू हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित और 10 की जनगणना शुरू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना हुआ था। जनगणना एक्ट कब आया था? जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। अगला प्रश्न, किस राज्य के हाई स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट बिक्को सेट 1 को लॉन्च किया गया? ये साथियों दक्षिण भारत का ही राज्य होगा। चारों ऑप्शन दक्षिण भारत का ही दिया गया है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के हाई स्कूल के तमिलनाडु राज्य के हाई स्कूल के बच्चे हैं जो कक्षा 11 में पढ़ते, उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया है, बिक्को सेट 1। यह हीलियम बैलून में रख करके सैटेलाइट को और समताप मंडल में स्थापित भी किया गया। देखिएगा, तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले के सरकारी स्कूल के 13 छात्रों ने मिलकर के 600 ग्राम का एक सैटेलाइट बनाया। किस क्लास के बच्चे थे? 11वीं के बच्चे थे। एक उद्देश्य क्या है सैटेलाइट का?
विक्कोसेट सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है? वायुमंडल में जो फंगल बीजाणु है उन्हीं का स्टडी करना। किस चीज से लॉन्च किया इन लोगों ने? तो हीलियम बैलून से। बैलून लिया, उसमें हीलियम गैस भरा और उसी में रख करके सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? अंतरिक्ष में नहीं जाएगा साथियों, ये जाएगा वायुमंडल में, हमारे समताप मंडल में। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में जाएगा और क्या करेगा? वायुमंडल में फंगल बीजाणु का अध्ययन करेगा। नाम है विक्कोसेट। तमिलनाडु, 11वीं के बच्चे। छठा प्रश्न है, टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम साथियों, 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला, 2023 में वाइज पुरस्कार इनको मिला। राजस्थान की रहने वाली हैं सफीना हुसैन। इनका इनका एक एनजीओ है, विश्व प्रसिद्ध एनजीओ एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स क्या है? एनजीओ है। किसका है? सफीना हुसैन। यह अभी तक अपने लाइफ में 30 लाख से ज्यादा बच्चियों को मुख्य धारा में जोड़ चुकी हैं। जो नहीं पढ़ने वाली बच्चियां थी उनको एजुकेशन देने का काम किया है इन्होंने। एजुकेट गर्ल नाम से इनका एनजीओ है। इन्हीं को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में 16 ग्लोबल लीडर में शामिल किया गया है। कहाँ के? राजस्थान के। 2023 में वाइज पुरस्कार इनको मिला है। 2025 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में मी हेल्थ ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य ने अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मी हेल्थ एप्लीकेशन, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। हेल्थ शब्द ही है उसमें, तो आप समझ जाएंगे हेल्थ, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में क्या करेगा यह? अगर कोई भी केरल का नागरिक होगा तो उसको इस ऐप के जरिए डॉक्टर का, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट बुकिंग हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी वर्क आप सोच सकते हैं, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही एप्लीकेशन पे हो जाएगा। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, आपका अगर कोई बीमारी का इलाज चल रहा है, घर में किसी मेंबर का इलाज चल रहा है, तो जितना भी वो बीमारी का हिस्ट्री है वो सब उसी एप्लीकेशन में मौजूद रहेगा। भविष्य में क्या जांच कराना है, पास्ट में आपने क्या जांच कराए, वो सब रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन में रहेगा। मी हेल्थ ऐप केरल में लॉन्च किया गया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। अगला 8वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है? उत्तर क्या होगा साथियों? आंध्र प्रदेश। एक तरफ जहां जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे देश में, कुछ राज्यों में जनसंख्या बढ़ के जनसंख्या विस्फोट की तरफ पहुंचा है, वहीं आंध्र प्रदेश ने हमारे देश में जो जनसंख्या नीति है, जनसंख्या नीति में टारगेट है कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, जनसंख्या नीति सन 2000 का टारगेट है, लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल दिख रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारे राज्य में कोई दंपति है, उसका एक बच्चा है, तो वो दूसरा बच्चा पैदा करे तो उसको 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा पैदा करे तो उसको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्यों? तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो टीएफआर है वो 1.5 है, प्रजनन दर 1.5 है आंध्र प्रदेश में, जो बहुत कम है। जनसंख्या स्थिरता में जो जनसंख्या को स्टेबल करने के लिए पॉलिसी है उसके अनुसार 2.1 रहना चाहिए, इससे कम है, इसीलिए आंध्र प्रदेश ने इस पॉलिसी को लागू किया है। कितना धनराशि? 25,000। राज्य आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? ये वजन है, वनज नहीं है, वजन। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में हमारा भारत सेकेंड स्थान पर है, टॉप सेकेंड पर है। देखिएगा, पहले पर चमगादड़ चाइना, सेकेंड पर हमारा भारत और तीसरे पर अमेरिका है। ये साथियों रिपोर्ट है किसका? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का। इस वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का मुख्यालय है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ये साथियों इसका दिवस भी मनाया जाता है, ओबेसिटी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मोटापा जागरूकता दिवस को मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। ये क्या रिपोर्ट है? बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में हमारा भारत जो है, वह हमारा भारत है जो साथियों, हमारा भारत दूसरे मामले में है, दूसरे रैंक पर है, दूसरे रैंक पर है। पहला रैंक चीन, दूसरा हमारा भारत, तीसरा अमेरिका। इतना 3 याद रखिएगा। बाकी 10वां और अंतिम प्रश्न है, फिन एलन ने 33 गेंद में सबसे तेज T20 सेंचुरी बनाई है, इनका संबंध किस टीम से है? तो फिन एलन साथियों ये खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कलकत्ता के ईडन गार्डन मैदान में 33 गेंदों में शतक लगा दिया, जो
पूरे क्रिकेट इतिहास का 2020 विश्व कप में 2020 विश्व कप हो चाहे 2020 कोई भी अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला हो, उसमें सर्वाधिक सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। पूर्व में यह रिकॉर्ड था वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम, जिन्होंने 47 गेंदों में सेंचुरी लगाया था, 100 रन बनाया था। अभी उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखें कितना अंतर है, 12 गेंदों का अंतर है, 12 से ज्यादा है साथियों, 14 गेंदों का अंतर है। 35 गेंद में दुनिया में सबसे तेज T20 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? न्यूजीलैंड के फिन एलन। किसके विरुद्ध? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध।